हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आज की अपनी स्टेबल क्लास पर। आज का जो 12th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी, वो इकाई है, उसका एक टॉपिक लिया हमने आवेश का क्वांटीकरण। ये याद रखना, जो आपने पिछला लेक्चर समझाया था आपको, उसके बाद का ये लेक्चर है आवेश का, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। देखिए, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण का मेन मतलब ये है, आपका मेन मतलब क्या है वो ध्यान सुनिए। मेन मतलब ये है कि जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। ठीक, तो यही हम समझने वाले हैं वैद्युत आवेश दरअसल में आता क्या है, उसका मान कितना होगा। तो देखिए, मान लीजिए दो वस्तु हैं, वस्तु ए और वस्तु बी, वस्तु ए और वस्तु बी। मान लीजिए इन दोनों वस्तुओं को हमने आपस में रगड़ने के बाद क्या हुआ, वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो गए और वो इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे बी में। मान लीजिए जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला बाहर की ओर, तो इस पर जो धनात्मक आवेश आया होगा, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन की कमी जो की, तो इस पर धनात्मक जो आवेश आया होगा एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से एक इलेक्ट्रॉन के बराबर तो आया होगा। ठीक, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो इस पर आवेश आएगा प्लस का 2e। जब इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो इस पर आवेश आया होगा प्लस का 3e। जब इसमें से चार इलेक्ट्रॉन निकले होंगे इस पर आवेश आया होगा 4e। और मान लीजिए अगर इसके अंदर से n इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इसके अंदर से देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक ही, दो इलेक्ट्रॉन निकले तो दो ही, तीन इलेक्ट्रॉन निकले तो तीन ही, और चार इलेक्ट्रॉन निकले तो चार ही। अगर मैं कह दूं n इलेक्ट्रॉन निकले तो कितना, तो n इलेक्ट्रॉन निकलने से इस पे आएगा प्लस का Ne। इसी प्रकार ये बताइए, ये इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे इसमें बी में। मान लीजिए जब इस पे एक इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे ऋणात्मक आवेश आया, माइनस का आवेश, कितना, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर माइनस के 1e। जब इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन गए तो इस पे आया माइनस के 2e। जब इसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन गए इस पे आया माइनस के 3e। और जब इसके अंदर चार इलेक्ट्रॉन गए तो इस पे आया माइनस के 4e। मान लीजिए देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जाने से माइनस का 1e, दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाने से माइनस का 2e, तीन इलेक्ट्रॉन जाने पे इस पे माइनस का 3e, और चार इलेक्ट्रॉन जाने पे माइनस के 4e। इसी प्रकार अगर इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन चले जाए तो कितना होगा, Q बराबर माइनस के Ne, Q बराबर माइनस के Ne। तो देखिए, अगर किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, n इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तो आवेश उत्पन्न होता है Q बराबर प्लस का Ne। और किसी वस्तु पर अगर n इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चले जाते हैं, यानी n इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है, तो आवेश आता है Q बराबर माइनस के Ne। इन दोनों बातों को अगर मैं कंबाइंड रूप में लिख दूं, संयुक्त रूप में लिख दूं, तो मैं ये कहूंगा किसी वस्तु पर आवेश जो आएगा वो आएगा आपका प्लस माइनस Ne, प्लस माइनस के Ne, प्लस माइनस के Ne। प्लस कब लगेगा, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, माइनस कब लगेगा, जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है। अब ध्यान से एक बात सुनिए, आपने ये चेक किया होगा, यहां पे ये देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं या तो एक निकल रहा है या दो निकल रहे, किसी वस्तु से या तो एक इलेक्ट्रॉन निकला या दो इलेक्ट्रॉन निकले या तीन निकले या चार निकले, यानी कि n इलेक्ट्रॉन निकले, और n जो है पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 हजार 10,000, इस प्रकार से होनी चाहिए। क्लियर है। जहां n का मान 1 2 3 4 कितने तक भी, ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं, देखिए एक बात सुनिए, ऐसा तो है नहीं किसी वस्तु से आधा इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल गया, या किसी वस्तु में 3.5 इलेक्ट्रॉन घुस के जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो याद रखना, आवेश का क्वांटीकरण हमें यही बताना चाहता है कि किसी वस्तु पर आने वाला जो आवेश होगा Q, किसी वस्तु पर जो आने वाला आवेश होगा Q, वो स्मॉल e का पूर्ण गुणज का मतलब n का मान 1 2 3 4 होगा। तो हमने देखिए यही लिखा है वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण में कि इसके अनुसार किसी वस्तु द्वारा प्राप्त आवेश, जो प्राप्त आवेश ये Q है, स्मॉल e का पूर्ण गुणज होता है, स्मॉल e का पूर्ण गुणज होता है।
यानी किसी वस्तु पर, देखिए किसी वस्तु पर जो आवेश आएंगे, किसी वस्तु पर जो आवेश आएंगे वो किसकी फॉर्म में आएंगे, देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, प्लस माइनस का एन ई। अगर मैं यहां पर ये कह दूं कि n का मान 1 रखो तो q बराबर आएगा आपका प्लस माइनस के n का मान 1 रखेंगे प्लस माइनस का e। अगर मैं कह दूं आपसे n बराबर 2 रखो, q का मान आएगा प्लस माइनस का 2e। अगर मैं कह दूं n बराबर 3 रखो तो q का मान आएगा आपके पास प्लस माइनस का 3e। अगर मैं कह दूं आपसे n का मान और कुछ रख दो, मान लो n का मान रख दिया हमने 1000, तो यहां पे आएगा q बराबर प्लस माइनस का 1000 e। ठीक, तो इस प्रकार से यानी कि देखो पूर्ण गुणज के रूप में पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन यहां पे है, तो यही तो आवेश का क्वांटीकरण है। समझ में आ गई बात। एक बात और ध्यान रखिए यहां पे बेटा सब बच्चे, बात यह है स्मॉल ई का मान याद रखेंगे 1.6 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ये याद रखना। चलिए आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित जो आपकी फिजिक्स में न्यूमेरिकल है या बोर्ड एग्जाम में जो आते हैं वो हम सोल्व करवाने वाले हैं आपको। जरा देखिए ध्यान से सुनिए। देखिए है क्या क्वेश्चन, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, समझेंगे बेटा। किसी चालक पर 8 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम ऋणावेश है। किसी चालक पर 8 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। भैया एक बात बताओ, ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि तो हुई होगी। धनावेश कब आता, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अरे धनावेश कब आता है, धनावेश जो आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनों की कमी पर, इलेक्ट्रॉनों की कमी पर। और ऋणावेश कब आता है, ऋणावेश आता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पर, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पर। देखिए किसी चालक पर जो आवेश है वो कितना है आपका 8 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम, तो ये हो गया आपका Q बराबर 8 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम। ठीक, ये हो गया आपका इतना। अब हमने निकालना है सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ऋणात्मक आवेश से सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन अधिक ही होंगे। तो आप सुनिए Q का मान इतना दे रखा है, N का मान मुझे निकालना है और हम जानते हैं E बराबर 1.6 10 की घात माइनस के 19 कूलम, और फॉर्मूला जानते हैं हम Q बराबर प्लस माइनस के NE, Q बराबर प्लस माइनस के NE। चूंकि हमें N का मान निकालना तो प्लस माइनस अगर हम ना भी लगाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q बराबर NE। Q का मान कितना है बेटा 8 गुणा 10 की घात माइनस के 7, N का मान निकालना है, E का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। देखिए बात यह है कि जिसका मान निकालना होता है उसको अकेला कर लो। इसको अकेला करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसको नीचे पहुंचा देंगे। जैसे देखिए ध्यान सुनिए, इसको नीचे ले आए तो 8 गुणा 10 की घात माइनस के 7 बटे में कितना 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 बराबर इधर क्या बचा n। पॉइंट उड़ाया हमने, एक जीरो बढ़ा लिया, काट दिया, 16 पंजे 80। तो आपका ये आएगा आंसर कितना n बराबर, देखिए ऊपर बचा 5 गुणा 10 की घात 19 ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, 19 जब घात ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, तो 19 में से 7 अगर हम कम करेंगे तो कितनी बचेंगी 12, कितनी बचेंगी 12। तो याद रखना n बराबर 5 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक होंगे, इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ये इसका आ गया बेटा अधिक होंगे, ये इसका आ गया आंसर। ठीक, चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहने वाला, धातु के एक टुकड़े पर 1 नैनो कूलम आवेश, यानी कि कितना Q का मान आ गया आपका 1 नैनो कूलम,
और नैनो, एक नैनो में होते हैं 10 की पावर माइनस के 9। तो इसको लिख देंगे हम 1 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलम। ये नैनो की वजह से 10 की पावर माइनस के 9 आ गया। ई का मान हम सभी जानते हैं, ई बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे? तो एन का मान हमें निकालना है। फॉर्मूला हम लगाएंगे Q बराबर NE, Q बराबर NE। तो Q का मान आ गया हम पे 1 गुणा 10 की घात माइनस के 9। N का मान निकालना है, E का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। तो देखिए N का मान निकालने के लिए N को अकेला करना पड़ेगा, ये पहुंचा देंगे नीचे। तो 1/1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, ऊपर है 1 गुणा 10 की घात माइनस के 9, इधर बचेगा n। एक अंक के बाद पॉइंटर उड़ा के हमने 0 बढ़ा लिया। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। ठीक, तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको ये लिख सकते हैं n बराबर 5/8 गुणा 10 की घात कितना 19, ऊपर जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा और माइनस के 9, तो घात बचेंगी प्लस के 10, प्लस का 10। अब 5/8, 5 को भाग देना है 8 से, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 8 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 8 छंग 48, कितना बचा 2। ठीक, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया, 8 पंजे 40। ये हमारा आया 0 पॉइंट, n बराबर 0.625 गुणा 10 की घात 10। पॉइंट इधर खिसकाएंगे तो एक पावर माइनस की बनेगी जो 10 में से कम हो जाएगी, तो n बराबर आएगा 6.25 गुणा 10 की घात 9। इतने इलेक्ट्रॉन ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएंगे। चलिए नया क्वेश्चन करते हैं। नया क्वेश्चन ये है आपका, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा व प्रकृति, भैया प्रकृति तो ऐसे बता देंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी के लिए प्रकृति धनात्मक, प्रकृति धनात्मक अभी अभी समझाया है। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कमी होती है, तो प्रकृति होती है धनात्मक। आवेश का मान और निकालना है। 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी n का मान हो गया आपका 1500। E का मान हम सभी जानते हैं 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। कितना आवेश? आवेश की मात्रा, यानी Q बराबर हमें निकालना है। ठीक, Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne प्लस माइनस Ne। प्लस क्यों लगा? केवल यहां पे हम लेंगे प्लस। प्लस क्यों लेंगे? केवल क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? कमी। इसकी वजह से कैसा आवेश उत्पन्न होगा? धनात्मक। यानी Q बराबर प्लस का Ne, तो प्लस n का मान 1500 आ गया और E का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। ठीक, अब देखिए 16 की मल्टीप्लाई 1500 से करेंगे तो होगा क्या? डबल 0 तो ये आ गए दोनों, 16 पंजे 80 का 0, हासिल कितने लगे 8, 16 का ना 16 और 8 24। ठीक, ये हो गया। अब कितने अंक के बाद पॉइंट है? 1 गुणा 10 की घात माइनस के 19। अब देखिए आगे, अगर मैं इस पॉइंट को 3 अंक इधर खिसकाऊंगा, इस पॉइंट को 3 अंक इधर और ले जाऊंगा, तो होगा क्या? प्लस की घातें बनेंगी। तो इसको क्या लिखेंगे? 2.4, 3 अंक इधर खिसका दो, गुणा 10 की घात प्लस के 3 इसमें ऐड करो, कितनी आएगी? माइनस के 16। तो इतने कूलम धनात्मक आवेश बना, इतने कूलम धनात्मक आवेश बना। ठीक, ये है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा? 3.2 कूलम आवेश, यानी कि आवेश का मान पहले से दे दिया, Q बराबर दिया गया 3.2 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा? n का मान हमें निकालना है। E का मान हम सभी जानते हैं 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। फॉर्मूला लगाओ, Q बराबर Ne, Q बराबर Ne। Q का मान बोलो 3.2 बराबर n का मान निकालना है। E का मान 1.6 10 की पावर माइनस के 19।
अब देखो n का मान निकालने के लिए ये चीज कहां पहुंचा देंगे, डिवाइड में या बटे में। 3.2 बटे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 बराबर n। पॉइंट उड़ाया एक अंक के बाद का, पॉइंट उड़ाया एक अंक के बाद का, 16 दूनी हो गए 32, ये घात जाएंगी ऊपर तो होगा क्या, बोलो जल्दी, n बराबर यहां क्या बचेगा 2 गुणा, ये घात जाएंगी ऊपर तो 2 गुणा 10 की घात 19 इतने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है भैया। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, अरे अधिकता है ना, अधिकता तो सीधी सी बात है ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा। चालक में उपस्थित कुल आवेश वह उसकी प्रकृति, तो भैया ये आ गई ऋणात्मक, प्रकृति आ गई है आपकी ऋणात्मक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। n का प्रकृति यानी कि आवेश का मान और ज्ञात करना है, तो n बराबर दे रखा है 4000, n बराबर दे रखा है 4000 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए n का मान दे रखा है, E का मान हमें याद है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, इतना दे रखा। अब Q का मान हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, अधिकता में ऋणात्मक आवेश, तो फॉर्मूला लगेगा Q बराबर माइनस के Ne, माइनस n का मान 4000 आ गया, E का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। अब सुनिए, देखिए 3 जीरो ऐसे लिखे हमने, 16 चौका 64। अब एक बात बताइए कितने अंक के बाद पॉइंट है, आप कहोगे सर 1, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19। अब मैं अगर इस पॉइंट को 3 अंक इधर खिसका दूं तो घात बनेगी प्लस की, तो प्लस की 3 घात बनने से यहाँ पे बचेंगी कितनी 16 माइनस के, तो Q बराबर आएगा 6.4 10 की पावर माइनस के 16 कूलम। ये आवेश कैसा आएगा, ये आवेश आएगा माइनस का, क्यों, इलेक्ट्रॉनों की क्या है अधिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ध्यान से, अरे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए। 7n14 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना करो। 7n14 नाभिक पर, यह नाइट्रोजन क्या है, ध्यान से सुनिए इधर, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार है आपका 14। तो इसमें क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए बिलगित, यह है बिलगित, यानी कि बिलगित का मतलब है इस पर कोई आयन, इस पर कोई आयन नहीं है। तो जब परमाणु बिलगित अवस्था में होता है, उस पर कोई आयन नहीं होता, तो आप याद रखेंगे यहां पर 7 का मतलब है 7 ही इसमें प्रोटॉन होंगे, 7 ही इसमें प्रोटॉन होंगे और 7 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अब चूंकि बात कर रहा है वो नाभिक की, तो नाभिक पे प्रोटॉन ही होते हैं, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूमते हैं, प्रोटॉन होते हैं नाभिक पर। तो प्रोटॉनों की संख्या यानी n का मान यहां पर आएगा 7, और प्रोटॉन पर जो आवेश आएगा धनात्मक, E का मान जानते हैं 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। Q बराबर निकालना है, और हम जानते हैं प्रोटॉन जो है धनात्मक आवेश बनाते हैं। कैसा आवेश बनाते हैं, धनात्मक। याद रखना, नाभिक पर धनात्मक आवेश होता है। इसकी जानकारी किसने दी थी, रदरफोर्ड ने दी थी। किसने दी थी, रदरफोर्ड ने। ठीक, आगे सुनिए, तो Q बराबर निकालना है, Q बराबर Ne, वो भी प्लस का, प्लस n का मान कितना 7, E का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, 16 सत्ते 112, तो 112 हम लिखेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, 10 की घात माइनस के 19 कूलम। ये इस पर नाभिक पर आवेश आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये है आपका एनसीईआरटी। ठीक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ऊन से रगड़े जाने पर, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। पॉलीथीन का टुकड़ा कितने आवेश से आवेशित पाया गया, Q बराबर 3 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम।
ऋणावेश है ये, ऋणावेश। ऋणावेश का मतलब बोलो, ऋणावेश में मतलब हो गया, हम जानते हैं ऋणावेश तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, वृद्धि यानी अधिकता होगी। ठीक, इस पर अब पहले ऑप्शन में हमसे पूछा गया स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंकलित कीजिए, यानी n का मान हमें निकालना है, E का मान हम जानते ही हैं, E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। तो फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर NE। तो देखिए बच्चों होगा क्या, Q का मान रखेंगे 3 गुणा 10 की घात माइनस के 7 बराबर n का मान निकालना है, E का मान बोलो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। तो 3 गुणा 10 की घात माइनस के 7 बटे में आ जाएगा ये 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 बराबर n। पॉइंट एक अंक के बाद का उड़ाया इधर लगा दिया, देखो 2 से काट लो, 2 से काट लो, कितना 15 दूनी 30 और 2 अट्ठे 16। तो आपका आएगा ये n बराबर 15/8 गुणा 10 की घात, ये जाएगा ऊपर तो 19 में 19 प्लस की हो जाएगी 7 माइनस की। तो जब प्लस के 19 में से हम माइनस के 7 कम करोगे तो बचेंगे आपकी प्लस की 12। अब देखो 8 से इसको भाग देंगे 15 को तो कितना आएगा, देखो 8 ही का ना 8, कितने बचे 2 और 5 7 बचे और 70 हो गया, पॉइंट लगा के हमने 70 बना लिया। 8 7 56, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, कितना बचा 70 में 64 कितना बचा 6 बचा और 60 बन गया, 8 7 56। तो हम यहाँ तक निकाल सकते हैं n बराबर 1.87 गुणा 10 की घात 12, इतने इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। ठीक, आगे सुनिए, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होगा। संहति का मतलब है द्रव्यमान, संहति का मतलब है द्रव्यमान। अब एक बात देखिए, ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेश हो गया तो इलेक्ट्रॉन जो निकल के गए होंगे ऊन में से किस में गए होंगे, पॉलीथीन में। ठीक, क्योंकि ऋणावेश ये हुआ, इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो इलेक्ट्रॉन निकल के ऊन में से इधर को निकल के गए होंगे। सो क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होगा। हाँ होगा, जब ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गए तो अपने साथ थोड़ा बहुत द्रव्यमान लेके गए होंगे वे, अब वजन लेके गए होंगे अपना। तो हाँ हम कह सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। ठीक, चलिए ये तो था न्यूमेरिकल पोर्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए इसके बाद का जो टॉपिक है वो हमें समझाना है आवेशन की विधियां। क्या समझाना है, आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जा सकता है। तो सुनिए ध्यान से बच्चे, क्या है, पहला तरीका है आपको घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण का मतलब रगड़ना है, घर्षण का मतलब रगड़ना। जब हम दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो वही होता है सिस्टम कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी में चले जाते हैं जिससे आवेश उत्पन्न होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो यही कारण है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये बताया हुआ है कि जब इसने गुब्बारे को सर से रगड़ा तो गुब्बारे पर ऋणात्मक आवेश आ गया और बालों पर इसके धनात्मक आवेश हो गया। तो ये था आपका घर्षण द्वारा आवेशन। किस चीज को सर से रगड़ो, गुब्बारे को, ये स्केल को सर से रगड़ो तो होगा क्या, वो कागज के हल्के हल्के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेगी। क्यों खींच लेगी, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हुआ है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है एग्जाम के, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है, मैंने इसमें कुछ पदार्थ इस टाइप से रखे हैं कि अगर हम कोई चीज को, अगर हम किसी वस्तु को अपने से नीचे वाली वस्तु से रगड़ते हैं तो उसमें तो आता है धनात्मक आवेश, और ऊपर वाली वस्तु से रगड़ते हैं तो उसमें आता है ऋणात्मक आवेश। तो देखिए अगर मैं बिल्ली की खाल को फलालैन से रगड़ूंगा तो बिल्ली की खाल में आएगा धनात्मक आवेश और उसमें फलालैन में आएगा ऋणात्मक आवेश। अगर मैं फलालैन को कांच से रगड़ूंगा तो फलालैन में आएगा धनात्मक आवेश और कांच में आएगा ऋणात्मक आवेश। अगर मैं कांच को रुई से रगड़ूंगा, अगर मैं कांच को रुई से रगड़ूंगा तो कांच में आएगा धनात्मक आवेश और रुई में आएगा ऋणात्मक आवेश। इसी प्रकार से हमने ये चीजें समझाई भी हैं। तो याद रखना ये क्रम है इसका, बिल्ली की खाल हो गई, फलालैन, कांच, रुई, रेशम, लकड़ी, धातुएं, रबड़, रेजिन, अंबर, गंधक, एबोनाइट, या इसको हम बोलते हैं आबनूस।
ये जो हमने समझाए हैं इसका मतलब ये है कि आपको तरीका याद आ जाए कि किस वस्तु को किस वस्तु से रगड़ने से किस में धनात्मक आएगा, किस में ऋणात्मक आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दूसरे नंबर की विधि। दूसरे नंबर की विधि है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है, मान लो कोई अनावेशित वस्तु है जिस पर कोई आवेश नहीं है, मान लो ये है जैसा कि इसमें बनाया गया है। अगर मैं इसके पास में एक ऐसी रोड लाऊं, एक ऐसी छड़ लाऊं जिस पर पहले से ही आवेश है, धनात्मक हो या ऋणात्मक, तो अगर मैं इसको टच करा दूंगा ना, टच, इसको संपर्क करा दूंगा, तो क्या होगा, ये धनात्मक आवेश इस पर वही पहुंच जाएगा। सही है। तो किसी वस्तु द्वारा स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित करना किसका मेथड कहलाता है, चालन द्वारा आवेशन। तो इसमें भी यही है, देखो इस गोले को हमने एक ऋणात्मक आवेश वाली छड़ से संपर्कित करा दिया, तो इस पर भी कैसा आवेश आएगा, माइनस का आएगा। तीसरे नंबर का जो मेथड है वो ये है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या है, देखो प्रेरण द्वारा आवेशन में ये है कि मान लो कोई अनावेशित गोला है, अब मैं इसके पास एक धनावेशित कोई वस्तु लेके गया, इसको टच नहीं कराया मैंने, लेकिन होगा क्या, ये इस पर भी आवेश आ जाएगा। वो कैसा पता लगेगा, एक बात बताइए, देखो टच नहीं करा रहे, प्रेरण में वस्तु को टच नहीं कराते, लेकिन दूसरी वस्तु पर फिर भी आवेश आ जाता। वो कैसे, एक बात बताइए, अगर मैं धनात्मक इसके पास ले जाऊंगा तो ये धनात्मक इसके कौन से आवेश को बाहर खींचने की कोशिश करेगा, आप कहोगे कि सर ऋणात्मक, तो क्या होगा, इसमें से बाहर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा ये इस टाइप का, और इधर बच जाएगा प्लस का, और इसको अगर दूर भी ले गए तो ये आवेशित हो जाती है वस्तु। यानी कि हमने दूसरी वस्तु को इसके पास ले जाए, टच नहीं कराया, संपर्क नहीं कराया, फिर भी दूसरी वस्तु कैसी हो गई, आवेशित हो गई। इसी प्रकार देखिए हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये दो गोले हैं, एक दूसरे को टच करे हुए हैं, लेकिन इन पर आवेश नहीं है। लेकिन हमने क्या काम किया, एक बात सुनिए, अगर मैं इसको धनात्मक रोड को, धनात्मक आवेश की छड़ को इसके पास ले गया तो इसने ऋणात्मक आवेश इधर ले लिया, इधर क्या बचा, धनात्मक आवेश। ठीक, अगर मैं इन गोलों को अलग कर दूं फिर भी इस पे क्या होगा, ऋणात्मक आवेश आएगा, इस पे क्या होगा, धनात्मक। अगर मैं इस छड़ को हटा भी लूं, अब ये ऋणात्मक आवेश पूरी पे फैल जाएगा और इस पे धनात्मक आवेश पूरी पे फैल जाएगा। तो देखिए हमने किसी भी केस में, इस वाले केस में, इसमें दोनों केस में से किसी में भी रोड को टच नहीं कराया, संपर्क नहीं कराया, फिर भी ये आवेशित हो गए। तो इस तरीके को बोलते हैं हम प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण क्यों, क्योंकि ये जो रोड जो है इसको आवेशित होने के लिए प्रेरित करती है, इसी वजह से इसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखिए ये थी आज की वीडियो हमारी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे प्ले स्टोर पर जो ऐप है स्टेबल क्लास के नाम से, उसको डाउनलोड कीजिए। पूरी क्लास, पूरा कोर्स 12th क्लास का मिलने वाला है आपको बहुत ही आसान रेट पे। थैंक यू।